नगर निगम में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिमला विधायक हरीश जनार्था ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार जताने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है, ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये सरकार के कामों पर जनता की मुहर है। बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही। उद्योग मंत्री ने कहा कि लोगों ने सरकार के काम व सीएम सुक्खू की ईमानदारी व फैसलों पर मुहर लगाई है। बीजेपी की प्रदेश लीडरशिप फेल हो गई है। लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। आज हमारी सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बने हुए लगभग 4.25 महीने हुए हैं और इस 4.25 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्जाम था, हमारा जो पहला चुनाव था जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो परिणाम है इसके, ये वजह है वो सिर्फ ये है कि हमारी जो नीति है, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उस पे नगर निगम शिमला की जनता ने जो है मोहर लगाई है। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं मिलती। और इसको आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है और इसको जो आप ये कह रहे हैं कि ये शायद कि भाई केमिकल वर्ड तो नहीं यूज किया, मगर एक 2 ही चीजें होती है, एक ऑर्गेनिक होगी और एक केमिकल होगी। वहीं हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला में लोगों ने कांग्रेस के काम को सराहा है। बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया गया, बावजूद इसके करारी हार हुई। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई, जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक मैं समझता हूं कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। बात आई हमारे प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की, उन्होंने जहां मैं समझता हूं सहर्ष जो जनता जनार्दन का निर्णय होता है, जनादेश होता है, वह स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने मैं समझता हूं ऑर्गेनिक जीतना भूलकर कहीं ना कहीं
मैं समझता हूं जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूं वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो उसको पचा नहीं पा रहे कि किस तरह से, हालांकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन तक को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में उनको भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। वहीं शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनावों में शराब व पैसा बांटकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है, जिसका सबूत रिकॉर्डिंग्स के तौर पर उनके पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी शिमला शहर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताकर नगर निगम में भेजा है। ठाकुर साहब जयराम जी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक जीत थी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम वाकई ऑर्गेनिक जीत की तरफ जा रहे थे, पर उसमें बीजेपी ने खलल डाला है। वो इसलिए डाला है कि लास्ट 2-3 दिन में, मैं ये विद प्रूफ बोल रहा हूँ, विद रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, कि लास्ट 2-3 दिन में इन्होंने बेशुमार पैसा बांटा है और बेशुमार शराब बांटी है। हमने प्रयास किया है, हमने कई जगह रोके हैं और आई थिंक मीडिया ने भी उस चीज का संज्ञान लिया है। वो काफी आप लोगों ने चलाया है वो वीडियोस कि हमने पूर्व में रहे मेयर के बच्चे को शराब के साथ पकड़ा है, और वो एक्चुअली जो क्वांटिटी थी वो काफी बड़ी क्वांटिटी थी, लेकिन वो इधर उधर उन्होंने टाइमली उनको मैसेज मिल गया था कि पुलिस ने नाके लगे हैं। और इसी तरीके से कई वार्डों में, क्योंकि उस दिन हमारी पूरी की पूरी टीम, पूरी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सारी रात वार्ड में थे, 2-3 रात से, इनफैक्ट 1 की रात को, 30 की रात को और 29 की रात को। तो बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। दुख जयराम जी को ये है कि ऑर्गेनिक जो जीत वो बोल रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है इसका, क्योंकि उसमें जो केमिकल मिलाया गया है, जिसे मैं कहता हूँ पैसे के रूप में और शराब के रूप में जो उन्होंने किया, वो ठीक बोल रहे कि ऑर्गेनिक जीत नहीं है, लेकिन जितना पैसा दिया गया है, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ शिमला की जनता को, उसके बावजूद आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया।